तो ये ट्रेन आ चुकी है 6:55 मॉर्निंग में साबरमती से चलती है जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस। पाटन पश्चिम रेलवे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट में ट्रेन ने हमको यहाँ पर पाटन पहुँचा दिया। स्टेशन से बाहर बहुत ऑटो खड़े रहते हैं, पर पर्सन आने की वाव के लिए 20 रुपीज़ लिए जाते हैं और ऑलमोस्ट स्टेशन से ये 4 किलोमीटर की दूरी में है। तो ये वाव शुरू होने से आप समझिए ना, कम से कम 200-300 मीटर पहले पूरा जो है ये एरिया ग्रीनरी वाला आप देखेंगे और काफ़ी पीसफुल एरिया स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में ये आप देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव पाटन, क्योंकि इस वाव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत रखा गया है 2014 22 जून 2014 में। स्टार्टिंग में ही पार्किंग आप देखेंगे, पार्किंग एरिया है और ये उनके चार्जेस हैं पार्किंग के। बहुत सारा एरिया है, पार्किंग की फैसिलिटी अलाउड है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट ये ओपन हुई है। पार्किंग से बिल्कुल नज़दीक ये टिकट काउंटर है, जहाँ से सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट के चार्जेस हैं और अगर आप ऑनलाइन माध्यम के थ्रू टिकट लेना चाहते हैं तो भी स्कैन करने की यहाँ फैसिलिटी दी गई है। टिकट काउंटर के जस्ट अपोजिट साइड में ही ये दोस्तों यहाँ से इसकी एंट्री है। विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर। स्टार्टिंग में आप एंटर करेंगे वाव के तो आप देखेंगे इस तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों भाषाओं में दी गई है और बहुत ही सुंदर सा लॉन एरिया है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज छुट्टी का दिन है और वापस एक और नई जगह जो अहमदाबाद गुजरात में सर्व करने के लिए आई हूँ। वैसे आप सब लोग जानते हैं कि जब हम भारत देश में प्रेम के प्रतीक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मानस पटल में ताजमहल का ही नाम आता है, लेकिन जी हाँ, गुजरात में भी एक ऐसी जगह है जो कि एक महारानी के अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण को प्रतिबिंबित करती है और ये है अहमदाबाद से ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे की दूरी में स्थित पाटन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर है रानी की वाव। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी सुबह के ऑलमोस्ट 8:40 हो रहे हैं और अभी मैं पहुँची हूँ पाटन। तो ये जगह सबसे ज़्यादा प्रचलित है रानी की वाव के लिए। वाव बेसिकली गुजराती वर्ड है जिसका मतलब होता है कुआं, सीढ़ी नुमा जो कुआं होते हैं उनको वाव कहा जाता है। तो रानी की वाव पाटन में स्थित है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है। 22 जून 2014 को इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। ये देखिए मेंटेनेंस बहुत अच्छे से पूरा का पूरा जो लॉन एरिया काफ़ी विस्तृत एरिया में फैला हुआ है और अलग अलग तरीके के पक्षी जो यहाँ चहचहा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से इसका मेंटेनेंस सुबह से ही शुरू हो गया। आप देखिए काफ़ी सारे जो माली हैं वो आ गए हैं, घास की मॉलिंग की जा रही है और पेड़ पौधों को साफ किया जा रहा है। दोस्तों ऑलमोस्ट 1063 सेंचुरी की बात है। रानी उदयामती जो थी, जो कि सोलंकी साम्राज्य की जो रानी थी, भीमदेव प्रथम की पत्नी, उन्होंने अपने पति की स्मृति में इस वाव को बनाया था और ऐसा कहा जाता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि ये जो वाव है, क्योंकि यहाँ पर पहले सरस्वती नदी जो है बहती थी लेकिन समय के साथ साथ वो विलुप्त हो गई, तो उसके गाद के कारण जो है 7वीं शताब्दी तक ये पूरा का वाव जो था वो एक तरीके से अदृश्य था और आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं, उन्होंने जो है अपने एग्जीबिशन के बाद जो है ये जगह को फाइंड आउट किया और उसके बाद जो है खुदाई के बाद ये वाव के बारे में पता चला और इस वाव की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो चलिए पहले वाव के दर्शन करते हैं और उसके साथ साथ उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये है वाव, इसके चारों तरफ बहुत ही व्यापक क्षेत्रफल में पूरी हरियाली और ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है और यहाँ से ही इसकी एंट्री है। आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब देखने से ही वाव को प्रतीत हो रहा है कि ये अंडरग्राउंड टाइप है। तो ये जो वाव है ऑलमोस्ट
काफ़ी समय तक जो है ज़मीन के अंदर ही था। और मैंने आपको जैसा बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला यहाँ पे खेती कर रहे थे लोग कुछ, और जब खुदाई करने गए पानी की स्रोत के रूप में तो इस तरीके से उन्हें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा मिला। और जब आर्कियोलॉजिस्ट को इसकी जानकारी हुई तो ऑलमोस्ट 32 ईयर्स 32 साल लगे खुदाई करने को, तब जाके ये वाव बाहर आई। और ऐसा भी माना जाता है कि उदयमती ने जो ये वाव बनाई थी उनको बनवाने में, इतनी सुंदर और भव्य ये जो वाव है इसको बनाने में उनको कुल 40 साल लगे थे। मतलब 40 साल बनाने में और 32 साल खुदाई करके निकालने में। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी प्राचीनता वाव होने के बावजूद भी जिस पत्थर और जिस मटेरियल का इसमें प्रयोग किया गया है वो आज भी बरकरार है। तो इसकी भव्यता का आप जो है अनुभव यहाँ पे आकर देख सकते हैं। इतनी बारीकी से, बिना किसी सीमेंट, बिना किसी ईंट, केवल पत्थर से, आप सोचिए ये 7 फ्लोर की जो वाव है, सीढ़ी नुमा ये जो कुआं है ये बनाया गया है। और बहुत सारे इसमें देवी देवताओं के चित्र अंकित किए गए हैं। नंदी शैली में ये बनाया गया वाव है। नंदी शैली अलग अलग टाइप के उस समय पर वाव बनते थे। नंदी शैली के वाव की विशेषता रहती है कि इसमें केवल एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट, सेम एक एंट्री और एग्जिट होता है, मतलब 2 एंट्री एग्जिट नहीं होते। ये देखिए कितनी अद्भुत जो है पत्थर पे जो की गई है चित्रकारी, नक्काशी, वो देखने लायक है। यहाँ पे आप चौथी मंजिल में आएंगे ना तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर आपको पिक्चर्स दिखाई देंगी। बहुत ही सुंदर तरीके से गढ़ी गई हैं पत्थरों पे। ये देख, ऊपर से यहाँ सीढ़ियों से है, जाते हुए आप नीचे की तरफ जाओगे ना तो इस तरीके से आप देखिए ये स्टेप्स बनाए हुए हैं, इसीलिए इसे बावड़ी स्टेपवेल भी कहते हैं। और तो फाइनली देखिए मैं लास्ट जो है 7th जो है फ्लोर उसमें आ गई। यहाँ लिखा है यहाँ से आगे जाना मना है। तो 7 फ्लोर की वाव ये यहाँ पे समाप्त होती है। दोस्तों आप अगर 100 रुपये का नोट देखेंगे ना तो 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रानी की वाव को 100 रुपये के नोट में भी अंकित करने की मान्यता प्रदान की, जिससे आप इसके महत्व को भी समझ सकते हैं। और पूरी दीवारों में अलग अलग प्रतिमाएं जो हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। देखिए इस तरीके से जो है ना पत्थर पे प्रतिमाएं बनाई गई हैं। क्योंकि इतना समय हो गया इसलिए थोड़ी प्रतिमा जो है वो खंडित भी हो चुकी है, इतने अच्छे से दिख नहीं पा रही है किस तरह की। लेकिन भारतीय जो हिंदू देवी देवताओं हैं उनकी से संबंधित बहुत सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। और ऐसे नीचे जाते जाते स्टेप्स के थ्रू आप नीचे पहुँच सकते हैं। 1000 साल प्राचीन इस यूनेस्को साइट को देख के आप कह नहीं सकते हैं कि 1000 साल प्राचीन है। जिस तरीके से पत्थर की कटाई करके बिना सीमेंट के यूज़ करके ये जो वाव स्टेपवेल बनाया गया वो सच में अद्भुत है। ये देखिए सबसे पहले 1st, 2nd, दिस वन इज़ 3rd, उसके बाद नीचे 4, 5, 6 और 7, तो टोटल 7 स्टेप्स हैं यहाँ पे। 7 स्टोरीज वाला स्टेपवेल है ये। ये देखिए वाव को बिल्कुल ग्रिलिंग करके चारों तरफ से जो है सुरक्षित किया गया। और बहुत ही लंबा जो है लॉन एरिया बनाया गया है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग जो है वॉकिंग पर्पस से भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विस्तृत लॉन एरिया है। सफाई कर्मचारी जैसा कि मैंने आपको बताया सुबह सुबह ही आ जाते हैं यहाँ पे, 8:30 बजे खुलता है, उसी के समय आ जाते हैं। और संडे के दिन दोस्तों यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो आप चाहें तो संडे के दिन ना प्रेफर करें, क्योंकि आपको जिस तरीके से अगर इसकी फ़ोटोग्राफी लेनी है, वीडियोग्राफी लेनी है तो आपको थोड़ा एकांत होना ज़रूरी है। तो और दिन जो है ये 20 जो है पूरे साल जो है 12 मंथ्स ओपन रहता है। और जो टाइमिंग्स हैं वो हैं सुबह के 8:30 से लेके शाम के सूर्यास्त तक ऑलमोस्ट 7:30 तक ये ओपन रहता है। ये देखिए पूरा ऐसे ट्रैक बने हुए हैं, आराम से आप वॉकिंग भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है और बहुत व्यापक क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है लॉन। तो दोस्तों ना इस वाव
के बारे में जब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला यहाँ पे किसान खेती कर रहे थे और खुदाई की, तो उन लोगों को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला खुदाई करने से। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ और इस वाव को एग्जवेट करने में, खुदाई करने में ऑलमोस्ट 32 ईयर्स लगे और उसके बाद ये वाव जो है बाहर आई और बनने की जो प्रक्रिया थी महारानी द्वारा 40 साल में संपूर्ण की गई। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि बहुत जल्द ही यहाँ पर शाम के समय जो है लाइट और म्यूज़िक शो स्टार्ट होने वाला है और उसका ऑलमोस्ट पूरा काम यहाँ पे हो गया है। नवंबर में यहाँ पे मैंने पता किया, नवंबर मंथ में ओपन होगा, ऑलमोस्ट 20 नवंबर के आसपास शुरू होने वाला है। तो अगर आप नवंबर में या दिवाली की छुट्टी के आसपास अगर यहाँ पे आते हैं तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आपको ये शो देखने को मिले शाम के समय। पूरी वाव को अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हैं और बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट जो है आप लोगों को जो है फ्रेंड्स 1 से 1.5 घंटे का समय यहाँ पे लगेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि लॉन एरिया तो वहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी खींच सकते हैं। ये देखिए डस्टबिन भी इस तरीके से बनाए गए हैं और पूरे गार्डन में इस तरीके से जो है ना वो लाइट्स जो हैं इंसर्ट कर दी गई, मतलब पूरे गार्डन में जो लाइट शो होगा पूरे गार्डन में भी वो दिखाया जाएगा। दोस्तों वाव के बाहर ही आप कुछ खाने पीने के ऐसे स्टॉल देख लेंगे क्योंकि काफ़ी अलग सी जगह पे ये बना हुआ है, तो आसपास कोई रेस्टोरेंट या होटल आपको नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से नाश्ता के लिए कुछ डिशेस जो है, जूस वूस अवेलेबल है और ये जो स्टॉल्स ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 के आसपास खुल जाती हैं। और यहीं से सहस्त्रलिंग जो तालाब है, आप देख रहे हैं बोर्ड, ये ऑलमोस्ट 200-300 किलोमीटर है, तो अब हम उसकी तरफ जाते हैं। जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।